देखिए, हम उनके बयान से सहमत नहीं है। कोई ऐसी मशीन उनके पास तो है नहीं कि वो जांच कर रहे हों। ये उनका अपना मत है कि सारी शक्ति महिलाओं के पास है। लक्ष्मी जी वही हैं, सरस्वती जी वही हैं, दुर्गा जी वही हैं, सारी शक्ति वही है। और सारी शक्ति के बाद भी आज उठा के देखिए, देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आप अगर महिला के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो महिला उस कुर्सी पर है। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। प्रदेश की कुर्सी पर मायावती जी रही हैं। तो हम उनकी बयान से सहमत नहीं हैं। एक मौलाना ने एक टीवी डिबेट के समय टिप्पणी करी और बताया कि वो जिस तरह से मस्जिद में बैठी हुई थी वो नग्न अवस्था में बैठी हुई थी, उनको नंगा बताया। किस तरह से देखते हैं आप ऐसे बयान? देखिए, हम उनके बयान की निंदा करते हैं। उनको जो कहना चाहिए वो न कह करके वो दूसरी बात कहने लगे। अब जिन परिस्थितियों में उनको ये कहना चाहिए था कि हमारे मजहब में महिलाओं का जो प्रवेश है मस्जिद में, इस तरह जाने का नहीं है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। वहाँ जो महिलाओं के लिए परमिशन है कपड़ा पहनने का, उस कपड़े के आधार पर उनको जाना चाहिए था। लेकिन उनका अपना जो कहने का तरीका है उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अब इस तरह की बात अगर वो बोले हैं तो इस पे तो माननीय अखिलेश यादव जी को बोलना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी की निंदा करते हैं। उनको कहना चाहिए जो भी उनके समझ में आता। एक अगर यूं कहें तो पत्नी की रक्षा के लिए पति को आगे आना चाहिए। तो क्या वजह लगती है जो अब तक वो इस पर कोई बयान नहीं? बयान न देना, मुसलमानों के वोट में बिखराव का होना, ऐसा भय डर लगता है। अब सोचिए कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि पत्नी के साथ इस तरह की टिप्पणी हो और पति न बोले, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि डिम्पल यादव जी ने इस पर एनडीए पर निशाना साधा, भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम जो जुड़े हुए दल हैं, यानी आप भी। उन्होंने कहा कि ये लोग मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया तब बात नहीं करी और आज मेरे लिए धरना प्रदर्शन कर। भाई, आज ये भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं, एनडीए सरकार का तो कोई किया नहीं। वो बयान तो मौलाना का है जिसके ठेकेदार समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को ऐसे मौलाना से पूछना चाहिए ना कि तुम हमारे साथ हो, हमारे खिलाफ ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हो। उसके जो बयान है मौलाना के, हम उस बयान की निंदा करते हैं। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बयान देना चाहिए तो सूझबूझ के साथ कि हमारे भाई मजहब में महिलाओं का प्रवेश जो मस्जिद में है वो बोरका पहन करके या कपड़े में जिस तरह की व्यवस्था है उनके बाइलाज में है, जो उनकी व्यवस्था में है, उस बात की चर्चा उनको ये कहना चाहिए था। उनके शब्द जो उन्होंने बयान दिया है वो गलत बयान है। हालांकि मौलाना ने भी स्पष्टीकरण दिया, उसने कहा कि नंगा कह देना कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं। अब उनके धर्म में, उनकी भाषा में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम लोगों की भाषा में वो आपत्ति है। देश की भाषा में आपत्ति है, संविधान की भाषा में आपत्ति है। उनके यहाँ कौन सा संविधान है कि जिसमें लिखा है कि नंगा कहना आपत्ति नहीं है? अगर उन्हीं के परिवार के साथ कोई इस तरह की भाषा बोल दे तो उस मौलाना को कैसा लगेगा? तो खुद पहले अपने सोचना चाहिए कि एक जनता से चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, और उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।